हेलो गाइस, मोस्ट ऑप्टिमल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करेंगे एसक्यूएल को। आज मैं एसक्यूएल पढ़ा दूंगा आपको पूरा, और अगली वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, मतलब इसके अंदर भी वैसे नॉर्मली मैं क्वेश्चंस टाइप में ही बताऊंगा कि कोड करना कैसे। अगली वीडियो में हम कोड कर लेंगे। इस वीडियो से तुम प्लेसमेंट की पूरी तैयारी हो जाएगी। डीबीएमएस सब्जेक्ट के अंदर एसक्यूएल जो पार्ट है वो भी तुम्हारा पूरा हो जाएगा। लेट्स डू एसक्यूएल। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? एक ढांचा होता है। डेटाबेस इज अ is a well defined structure, well defined tabular structure। ठीक है। बनाते कैसे हैं? इसका कोड होता है क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट। ठीक है। और फिर क्या करेंगे? यूज स्टूडेंट से हम यूज करना चालू कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब चूंकि डेटाबेस बना दिया, अब इसमें टेबल भी बनानी पड़ेगी ना। तो क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम लेट्स से स्टूडेंट ही नाम टेबल का भी दे देते हैं, जरूरी नहीं है सेम हो, हम दे रहे हैं ऐसा कर। ये सिंटेक्स है। अब इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर हमें भरने हैं जो इसके कॉलम्स है। तो कॉलम्स को कैसे भरेंगे? कॉलम नेम लेट्स सपोज आईडी, फिर क्या बोलते हैं डेटा टाइप लेट्स से इंट, और लेट्स से कंस्टेंट दे दिया प्राइमरी की। प्राइमरी की यानी सारी की सारी वैल्यू यूनिक होगी, कॉमा लगा दिया। दूसरा लेट्स से नेम दे दिया, कॉलम का नाम वैरकर दे दिया। वैरकर यानी कैरेक्टर्स स्टोर करेगा, और कितने? टोटल 50 तक स्टोर कर लेगा, 50 से ज्यादा नहीं करेगा। एज, कॉलम का नाम डेटा टाइप इंट, और कंस्ट्रेंट दे दिया नॉट नल। ठीक है, ये बन गई हमारी टेबल। ये इससे हमारी टेबल क्रिएट हो गई, मतलब कॉलम्स क्रिएट हो गए, यानी ऐसी कुछ क्रिएट हो गई जहाँ पे आईडी, नेम और एज आ गया। ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे। वैल्यूज डालने के लिए हम क्या करेंगे? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। पहले हम कॉलम के नाम बता देते हैं आईडी में, फिर नेम में, और फिर एज में हमें डालना है वैल्यूज। क्या डालेंगे? वैल्यूज में एक सेकेंड, वैल्यूज में डालेंगे। वैल्यूज में डाल देते हैं, लेट्स से आईडी डालते हैं 101। लेट्स से शमिष्ठा नाम डाल दिया, और लेट्स से इसका एज डाल दी 21। दूसरा हम कॉमा करके डाल देंगे 102। लेट्स से खुशबू डाल देते हैं। खुशबू सुन के कितना अच्छा लगा ना, 22। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुशबू नाम सुनता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे डाल दिया 103, 104, कुछ भी आईडी दे दो। ठीक है। रामलाल 24। और ये हो गया हमारा खत्म। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मतलब इंसर्ट इनटू टेबल नेम दिस कॉलम्स के नेम वैल्यूज डाल दी। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। वापस से देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। ठीक है, कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब क्वेरीज लिखना सीखते हैं। क्वेरीज, लेट्स से हमें सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये क्या करेगा? हमारे पास एक टेबल प्रिंट कर देगा जिसमें सारी की सारी वैल्यूज होगी, जितनी भी हमने ऐड की है सारी। आईडी, नेम, वैल्यू 101, 102, 104, जो भी खुशबू, जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी ये प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब एक और क्वेरी लिखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स, एक लेट से मार्क्स कॉलम और ऐड कर दी, इज ग्रेटर देन 80। तो ये क्या प्रिंट करेगा? पूरी की पूरी टेबल प्रिंट करेगा, लेकिन वही कॉलम्स प्रिंट, मतलब वही रोज प्रिंट करेगा, मतलब रोज वही प्रिंट करेगा जिसमें मार्क्स ग्रेटर देन 80 है। ठीक है, समझ गए? या एक और हम कह सकते हैं क्वेरी, सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल्स टू मुंबई। ठीक है, समझ गए। अब इतना समझ गए तो ऑपरेटर लगाना भी सीख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 एंड मार्क्स एंड सिटी इज इक्वल्स टू मुंबई। इसका मतलब क्या हुआ? एंड ऑपरेटर पता है, एंड ऑपरेटर वर्क करता है जब दोनों चीजें ट्रू हो। मार्क्स ग्रेटर देन 80 अगर किसी कॉलम में है, मतलब एक रो है उसमें, क्या बोलते हैं, हाँ, एक रो के अंदर क्या होना चाहिए, इन वन रो दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए। तो मार्क्स, जिस बंदे के मार्क्स भी ग्रेटर देन 80 है और उसकी सिटी भी मुंबई है, तो ये वो वाला सारा डेटा हमें दे देगा। दोनों ट्रू होना चाहिए, ऐसा नहीं मार्क्स ग्रेटर देन 80 है लेकिन सिटी मुंबई नहीं है, तो वैसे बंदे का वो डेटा नहीं देगा। अब ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, एक एंड ऑपरेटर होगा, एक और ऑपरेटर में एक भी सही होगा तो चलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिटवीन ऑपरेटर की। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 80 एंड 90। इसका मतलब क्या हुआ? हम सारे के सारा डेटा स्टूडेंट से उठाएंगे जिन लोगों के मार्क्स 80 और 90 के बीच में, यानी 83 मार्क्स, 84 मार्क्स, 85 जिसके भी हैं, उन सब का डेटा उठाएंगे। मार्क्स बिटवीन, बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में। दूसरा क्या है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन दिल्ली कॉमा मुंबई। हम वो डेटा उठाएंगे, वो वाला रोज को प्रिंट कराएंगे जिन रोज में सिटी या तो दिल्ली है या मुंबई है। तो हमने दो फंक्शन देखे, इन बिटवीन। बिटवीन मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 80 एंड 90, यानी 80 और 90 के बीच वाला बिटवीन प्रिंट करेगा। और इन क्या करेगा, इन दोनों में से अगर कोई भी एक है तो उसको प्रिंट करेगा। एक फंक्शन आता है लिमिट क्लोज। ये क्या काम आता है सर? ये आता है हमें, लेट्स सपोज एक टेबल है, 5 रो है, और लेट्स से हमें खाली 4 रो प्रिंट कराने हैं, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिमिट 4। हो गया बस, 4 रो ही प्रिंट होंगे, 1 2 3 4, पांचवा नहीं। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर बाय क्लोज की। ये क्या होता है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग को डेटा को अगर प्रिंट कराना है तो हम किसी कॉलम वाइज करते हैं, ठीक है। ये जो कॉलम्स हैं बहुत सारे, इनमें से किसी एक को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर देंगे। तो क्या होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय, कॉलम का नाम ऑर्डर बाय सिटी असेंडिंग। तो क्या होगा, जिस सिटी का ए, अगर ए वाली है तो वो ऊपर आ जाएगी, बी वाली नीचे जाएगी, सी है, ठीक है। और अगर डिसेंडिंग होगा तो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। ठीक है, ये हो गया। अब हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। एग्रीगेट यानी कैलकुलेशन के लिए। काउंट फंक्शन हो गया, मैक्स फंक्शन हो गया, मिन फंक्शन हो गया, सम फंक्शन हो गया, एवरेज फंक्शन हो गया। ये सब एग्रीगेट फंक्शंस है, ठीक है। अब इनको यूज कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। जैसे एक टेबल है, तो हम क्या करेंगे, उस टेबल में एक कॉलम है मार्क्स नाम का, तो हमें इस मार्क्स कॉलम का एवरेज निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। सेलेक्ट मैक्स ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट
हो गया। लेट्स से हमें निकालना है सेलेक्ट एवरेज एवीजी मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट मैक्स ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। इससे आ गया। अब हम ग्रुप बाय सीखते हैं। ग्रुप बाय इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रुप बाय क्लोज। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, लेट्स से हमारे पास, ये और टेबल से सिखा देता हूँ। सिटी है मुंबई, पुणे, तो क्या बोलते हैं, कुछ भी ले लो, क्या रखें हम, बैंगलोर रख देते हैं, बैंगलोर, मुंबई, पुणे। और लेट्स से यहाँ पे है नीम, यहाँ पे खुशबू, खुशबू इंपॉर्टेंट है, खुशबू को रखेंगे ही। और लेट्स से हमने रख दिया पुणे में राघव, लेट्स से बेंगलोर में रख दिया निहाल, कल्पना और राहुल। ठीक है। तो हमें प्रिंट कराना है कि हर सिटी में कितने लोग हैं और सिटी के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा काउंट कर लेंगे नेम फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी। यानी सिटी से ग्रुप करो तो सिटी को ग्रुप करेगा तो मुंबई, मुंबई को ग्रुप करके एक मुंबई आ गई। और टोटल कितने बंदे हो गए, एक दो, खुशबू और कल्पना यानी दो, मुंबई, पुणे में एक, बैंगलोर में एक, नहीं पुणे में दो है, पुणे में दो है, सॉरी ये रहा पुणे, पुणे दो है, और बैंगलोर एक। ये आ गया डेटा, सिंपल ग्रुप बाय। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं हैविंग क्लोज। ठीक है। सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट नेम, वही करेंगे फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी, सेम है। इधर क्या करेंगे, लेकिन हमें वही काउंट में ऐड करने हैं जिनका हैविंग मैक्सिमम मार्क्स ग्रेटर देन 90। ठीक है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट सिटी किया और काउंट नेम किया फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसा आएगा, लेकिन अगर हैविंग मैक्सिमम मार्क्स ग्रेटर देन ये कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम मार्क्स, सपोज टेबल बना के समझाता हूँ। ये लेट्स से है, तीन कॉलम्स है हमारे पास, सिटी, नेम, मार्क्स, राहुल, कल्पना, खुशबू, करीना, कटरीना, आलिया। ठीक है, इतने नाम है। लेट्स से ये पुणे की है, ये मुंबई की है, ये पुणे की है, ये बैंगलोर की है, ये हैदराबाद की है, हैदराबाद, और ये पुणे की है। ठीक है। लेट्स सपोज इसके मैक्सिमम, इसके मार्क्स हैं, इसके मार्क्स हैं, राहुल के मार्क्स हैं 83, 93, 62, 75, 96, 93। ठीक है। तो हम पहले देखेंगे सेलेक्ट सिटी कोमा काउंट नेम। सिटी पुणे में कितने लोग हैं, पुणे एक दो तीन, तीन है पुणे तो, लेकिन तीन नहीं होगा, हमें वो कराना है जिस सिटी का मैक्सिमम, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ग्रेटर देन 93 है। तो इसका 93, पुणे का 93 है कि हाँ 90, 90 से प्लस है, तो पुणे प्रिंट हो जाएगा, तो पुणे आ गया तीन। मुंबई का चेक करते हैं, मुंबई का भी 93 है, तो मुंबई का कितना प्रिंट हो जाएगा,
एक, मुंबई एक ही है, ठीक है। बैंगलोर कितना है? बैंगलोर प्रिंट नहीं होगा, बस यही होगा क्योंकि उन दोनों का 90 से कम है, ठीक है। ये डेटा आ गया। अब हम बात करते हैं टेबल रिलेटेड क्वेरीज की, ठीक है। हुज देयर, हुज देयर। अब हम डिस्कस करेंगे टेबल रिलेटेड क्वेरी, ठीक है। ये क्या होता है? लेट्स सपोज हमें कोई रो को डिलीट करना है। डिलीट अ रो, पर्टिकुलर रो। तो हमें कंडीशन पता होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से डिलीट करो वेयर मार्क्स लेस देन 33। सिंपल सी बात है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज लेस देन 33। तो होगा क्या, एक टेबल होगी, उसमें जिस जिसके मार्क्स 33 से कम है वो रो रो डिलीट हो जाएंगे। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर। अब देखते हैं दूसरी। अब हम बात करते हैं अल्टर फंक्शन की। अल्टर मतलब कि हमें कॉलम को ऐड करना है, ड्रॉप करना है किसी कॉलम को, या मॉडिफाई करना है, ठीक है। अल्टर होता है फॉर कॉलम अपडेशन। वो था रो को डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं अल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, ऐड कॉलम, ये सिंटेक्स है। अब यहाँ पे आएगा कॉलम का नाम, लेट्स से क्या ऐड करना है, लेट्स से एक एज, हमें लेट्स से एज नहीं है उसमें। तो अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम एज इंट, ये क्या है? नेम ऑफ कॉलम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? डेटा टाइप। यहाँ आएगा कंस्ट्रेंट। यहाँ क्या आएगा? नॉट नल डाल दिया लेट्स से। और हमने क्या डाल दिया? डिफॉल्ट कर दो सारी की सारी वैल्यू 19, एज 19 कर दो। तो ये एक सिंटेक्स है, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम एज इंट नॉट नल, डिफॉल्ट कर दो 19। अब बोलोगे सर ऐड तो कर दिया कॉलम, कॉलम अपडेट के लिए हम अल्टर यूज करते हैं। अब हम अल्टर डिलीट के लिए देखते हैं, ड्रॉप करना है अगर किसी कॉलम को, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम। अब ये मत टेंशन लो कि भाई अगर लोअर केस में डालना है अपर केस, किसी में भी लिख सकते हो, चलता है ये, केस सेंसिटिव नहीं। अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम लेट्स से एज, यहाँ पे ड्रॉप हो गया, बस सिंपल। अब मॉडिफाई भी अल्टर के अंदर ही आएगा, लेट्स से हमें मॉडिफाई करना है किसी कॉलम को। तो हम क्या करेंगे? अल्टर टेबल स्टूडेंट, डिलीट में क्या था? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज रिटन। अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई कॉलम, जिसको मॉडिफाई करना है उसका नाम क्या है, जैसे एज, और उसको बनाना क्या है? वेर कैर टू, मतलब एज अब हमारी स्ट्रिंग में स्टोर होगी, ठीक है। समझ गए? अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अरे यहाँ पे देखो, ये वाला कॉलम नहीं आएगा, बस यही आएगा, ठीक है। बाकियों में कॉलम आएगा दोनों में। अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम एज इंट, और जो भी हमें देना है जैसे हमने दे दिया, नॉट नल, ठीक है। वैसे ही बस इसमें मॉडिफाई में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपडेट की। अपडेट फंक्शन, अपडेट हमें किसी वैल्यू, ये पूरी टेबल में किसी वैल्यू को चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? अपडेट, अपडेट स्टूडेंट सेट, अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड इज इक्वल्स टू ओ, वेयर ग्रेड इज इक्वल्स टू एस।
ये कोड हो गया, बस अपडेट का इतना सा है। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए, ज्वाइन पे। ज्वाइन फंक्शन ये क्या करता है, ज्वाइन करने के काम आता है। ज्वाइन मतलब कैसे सर? जैसे कि हमारे पास लेट्स से, हमारे पास लेट्स से ये एक टेबल है, ये एक टेबल है। हम चाहते हैं कि इसका तो सारा डेटा प्रिंट हो जाए, और साथ में जो कॉमन है वो भी सारा डेटा प्रिंट हो जाए। ठीक है, ये होता है लेफ्ट ज्वाइन। हम चाहते हैं इसका तो पूरा डेटा प्रिंट ही हो जाए, साथ में जो कॉमन है वो डेटा भी प्रिंट हो जाए, तो इसको कहते हैं राइट ज्वाइन। और लेट्स से ये एक डेटा है, ये एक डेटा, और हम चाहते हैं कि जो कॉमन है बस वही प्रिंट हो, इसे कहते हैं इनर ज्वाइन। ठीक है। और फुल ज्वाइन क्या होता है? फुल ज्वाइन होता है ये दोनों सारा का सारा मिला के जो डेटा है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है। तो कोड देखते हैं इनर ज्वाइन का क्या, सबसे पहले इनर ज्वाइन का देखते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर से कोड है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, लेट्स से दो हमारे पास टेबल है, स्टूडेंट और कोर्स। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इनर ज्वाइन कोर्स ऑन स्टूडेंट का कॉलम क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, लेट्स से एक कॉलम है, तो स्टूडेंट डॉट उसका कॉलम इज इक्वल टू कोर्स डॉट उसका कॉलम स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। और लेफ्ट ज्वाइन के लिए बस यहाँ लेफ्ट ज्वाइन के लिए कोड लिख देते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन कोर्स ऑन स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इज कोर्स डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है। ये कोर्स के अंदर स्टूडेंट आईडी है, ये दोनों क्या है, ये दोनों दोनों टेबल्स के अंदर आईडी है। और इसके अंदर जो प्राइमरी की है ये इसके अंदर फॉरेन की है। ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब बात करते हैं राइट ज्वाइन की, और राइट ज्वाइन के लिए यहाँ पे आ जाएगा राइट। और लेट्स से फुल ज्वाइन के लिए होता है, फुल ज्वाइन के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन यूनियन राइट ज्वाइन होता है। यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और राइट ज्वाइन कोर्स ऑन ए डॉट आई डी इज टू बी डॉट आई डी। ठीक है, लेट्स से ए यहाँ पे स्टूडेंट है और बी लेट्स से कोर्स है। ये हो गया। ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी पूरी। एसक्यूएल तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब तुम्हें अगर लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन ये सब क्वेश्चन के रूप में देखना है, तो अभी मैं बहुत सारी क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा, सारी की सारी तुम वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।